अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? टाइम का। हमने टाइम में सीखा आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना। आज हम टाइम के ही टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पर तो बात हो रही है मंथ्स की, ईयर की, डेज़ की, तो ये टाइम कैसे हो गया? तो बच्चों, ये भी बेसिकली टाइम ही होता है। कैसे? जब 24 आवर्स स्पेंड कर लेते हैं हम तो एक डे बन जाता है, एक डे गुजर जाता है। जब हम इसी तरह डेज स्पेंड करते हैं, 7 डेज हम स्पेंड कर देते हैं, 7 डेज गुजर जाते हैं तो वो 1 वीक बन जाता है। और जब वीक्स गुजरते हैं, 4 वीक्स गुजरते हैं तो 1 मंथ बनता है। इसी तरह जब 12 मंथ्स गुजर जाते हैं तो 1 ईयर बन जाता है। तो ये वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर, ये भी टाइम के टॉपिक के अंडर ही काउंट होते हैं, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले हम सबसे बड़े यूनिट यानी ईयर्स से शुरू करेंगे। ईयर्स को हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ज़रा जल्दी से सोच के बताएं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ये तो थी याद रखने की चीज़। क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 20 ईयर्स, 20। अब ईयर्स को हमने मंथ्स में क्योंकि चेंज करना है तो हम ये अपने माइंड में रखेंगे कि 1 ईयर में कितने मंथ है? 1 ईयर में 12 मंथ है। तो हम 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन जो आंसर होगा उसमें हम 6 मंथ्स को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप। अब आगे चलते हैं। 20 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर रफ वर्क करके देख लेंगे। 20, 12 मल्टीप्लाई किया तो 2 0 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 4। दूसरे डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 इज इक्वल टू 0, 1 2 इज इक्वल टू 2। अब हम इसको प्लस कर देंगे। 0, 4 में 0 प्लस किया, 4 और 2 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया? 20 मल्टीप्लाइड बाय 12, 240 मंथ्स। अब ये ईयर्स नहीं रहे हैं, मंथ्स हो गए हैं, तो हम यहाँ पर मंथ्स लाजमी लिखेंगे। और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो अभी हमारा रिमेनिंग में है, हम इसको यहाँ पर ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 6 मंथ्स। अब हमने 240 मंथ्स में 6 मंथ्स को ऐड करना है। 240 क्या थे? मंथ्स। 6 क्योंकि एक ही डिजिट है, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट मौजूद हैं तो हम वंस प्लेस के नीचे वाले डिजिट में ही राइट करेंगे। 6 मंथ्स एज इट इज नीचे लिखा। 0 में 6 प्लस किया, 6, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो हमने ऐसे ही इसको नीचे राइट कर लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 246 मंथ्स। एक बार इसको दोबारा हम शुरू से देखते हैं कि कैसे आए हमारे पास 246 मंथ्स। 20 ईयर्स, 6 मंथ्स को हमने कन्वर्ट करना है मंथ्स में। 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसमें हमने 6 मंथ्स को ऐड कर दिया। तो हमारे पास कन्वर्जन होगी ईयर्स की मंथ में 246 मंथ्स, राइट। हमने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम इससे छोटे वाले यूनिट में आएंगे यानी मंथ्स को किस में चेंज करेंगे? डेज में। ठीक है बच्चों, तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक है, 1 मंथ में 30 डेज। आगे प्रोसीजर सारा वही रहेगा। 7 मंथ्स, यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 7 मंथ्स, कितने मंथ्स मैंने आपको बताए हैं? 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 5 डेज, राइट।
ठीक है, हम रफ वर्क में 7 को 30 से मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं। 30 बड़ा है तो हम ऊपर राइट कर लेते हैं ताकि हमें सहूलत रहे मल्टीप्लिकेशन में। 7, ठीक है, 7 0 इज इक्वल टू 0, 7 3 इज इक्वल टू 21। इट्स मीन 7 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 210। अब ये मंथ्स नहीं रहे, डेज हो गए हैं, तो हम यहाँ पर डेज भी राइट करेंगे। क्वेश्चन के इस पोर्शन को अभी हमने टच नहीं किया, इसीलिए इसको एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेंगे। 5 डेज। अब हमने क्या करना है, 210 डेज में 5 डेज को ऐड कर देना है। 210 डेज, ये हमारा रफ वर्क चल रहा है। 5 वंस को वंस के नीचे राइट किया और डेज राइट किया। ठीक है, जब हम प्लस करेंगे डेज को एज इट इज नीचे लाएंगे। 0 में 5 प्लस किया 5, 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, 2 के नीचे की भी ऐड करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो 215 डेज हमारे पास कन्वर्जन के बाद आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये हमारा आंसर है। आंसर कैसे आया, थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करते हैं। 7 मंथ्स एंड 5 डेज को हमने कन्वर्ट करना था डेज में। 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 210। डेज हो गए, ये मंथ्स नहीं रहे। इसमें हमने 5 डेज ऐड किए तो आंसर आ गया 215 डेज। हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, हमने ईयर्स को मंथ में चेंज किया, मंथ्स को डेज में चेंज किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वीक्स को डेज में चेंज करना है। तो बच्चों 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में होते हैं 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होते हैं 1 वीक में, राइट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4 वीक्स में मैंने आपको यहाँ पर बताया कितने डेज हैं, 7। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 डेज, 3 डेज। ठीक है, अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका तो रफ वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका हम सीधा सीधा टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स होते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो हम रफ वर्क रेडी कर लेते हैं। 4 7 इज इक्वल टू 28। टेबल पढ़ के आप देखें, 4 7 ज़ा 28, क्योंकि कन्वर्ट हो गया तो ये बन गए डेज। डेज अब राइट करना ज़रूरी हो गया। 28 डेज प्लस 3 डेज। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 28। आप चाहें तो अब इसका रफ वर्क कर सकते हैं। 28 डेज प्लस 3 डेज, डेज एज इट इज। 8 प्लस 3 11, 1 कैरी में गया। 2 प्लस 1 3, सो 28 प्लस 3 31। जब हमने कन्वर्जन कर ली तो आंसर हमें डेज की फॉर्म में मिला, और कितने डेज हुए, 31 डेज। 4 वीक्स 3 डेज इज इक्वल टू 31 डेज। ठीक है बच्चों, हमने आज कन्वर्जन सीखी। पहले हमने टाइम आवर्स की मिनट में, मिनट की सेकंड में कन्वर्जन सीखी थी। आज हमने सीखी है ईयर्स की मंथ में, मंथ्स की डेज में, और फिर वीक्स की डेज में कन्वर्जन सीखी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ढेर सारी प्रैक्टिस करें। फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।